मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर अवस्था में भी प्रभु हमें संभालता है। धन्यवाद हो, आज की भजन संहिता भी बहुत अर्थपूर्ण, हालेलुया, हमारे जीवन के साथ तुलना किए हुए, हालेलुया, भजन संहिता लिखने वाला दाऊद जब नाथान भविष्यद्वक्ता के साथ पहुंचकर हालेलुया उनकी प्रार्थना है, धन्यवाद हो, उद्धार पाने वाला, मतलब एक बार उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मुड़कर पाप की अवस्था में जाता है और परमेश्वर को छोड़कर जाता है, फिर मुड़कर आता है। इसलिए प्रभु हालेलुया उनकी प्रार्थना सुनकर उनकी सहायता करता है। सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा हालेलुया अस्तित्व क्या है, ये करके समझने के लिए हमें सहायता मिलने पाता है। धन्यवाद हो। मैं समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता का शुरुआत पढ़िएगा, एक पहला आयत, दूसरा आयत। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। करुणा के अनुसार, अपने करुणा के अनुसार, अपने करुणा, परमेश्वर धर्म से न्याय करता है। धर्म से न्याय करने का मतलब है परमेश्वर न्यायी है, बात तो ठीक है। न्याय के अनुसार अपने हमारे साथ बर्ताव किया तो हम कब का ही खत्म हो गया होता। हालेलुया, हम इतना गलती करते हैं, इतना पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार अपने पास रखना चाहता है। इसलिए हालेलुया उनकी कृपा हम अनुभव करते हैं। उसी तरह हालेलुया इधर लिख रहा है, तेरे करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। धन्यवाद हो। करुणा है, हालेलुया, अनुग्रह भी चाहिए। कैसे हैं? धर्म के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर, मतलब हमें धर्मी कैसे बनाया, खुद को पापी बनाते हुए धर्मी बनाया। धन्यवाद हो। पाप से अज्ञा था, परमेश्वर का स्वभाव ऐसे है। पहला दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 में ये आयत लिखे हुए हैं। धन्यवाद हो। अगर उसकी 15 से पढ़ेंगे तो जब प्रभु में आने वाला व्यक्ति हालेलुया पहले से सृष्टि खत्म हो गया, एक नया सृष्टि बन गया है। और ये क्यों बन गया है? परमेश्वर के स्वभाव में हालेलुया सेवा का एक सेवा हमारे ऊपर डाला हुआ, दिया हुआ है, सौंपा हुआ है। वो सेवा का वचन भी हालेलुया मेल मिलाप का सेवा, मेल मिलाप का वचन भी हमें दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। और इस बात को समझना, इस पदवी पर जो जिसकी योग्यता नहीं था, उस योग्य पदवी पर परमेश्वर हमको लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, वो 21वां वचन। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, हम उसी में, उस व्यक्ति में होकर, यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धन्यवाद हो। परमेश्वर की धार्मिकता जब बन जाए, हम धर्मी नहीं ठहरता। ये बात को हमें समझना है। इसलिए कई लोग इस बात को, मैं प्रभु को अंगीकार किया है, मैं धर्मी बन गया करके समझकर बैठ जाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो धर्मी बनना है तो धर्म का काम करना है। किसके समान करना है? उसी के नाई। धन्यवाद हो। हालेलुया। धर्मी धर्म का काम करता है। धर्मी बनना तो धर्म का काम करना है। जैसे कि हमें डिग्री में पढ़ना है तो कॉलेज में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने का मतलब है पहले आइडेंटिटी दे दिया, यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस हालेलुया यूनिवर्सिटी। हमें आइडेंटिटी दे दी, हम कहीं भी जाएंगे हम उधर का स्टूडेंट है। ये नहीं कि हम MBBS हालेलुया डिग्री लेना है, ज्वाइन कर दिया तो MBBS थोड़ी ना हो जाता है। हालेलुया 5 साल बराबर घिसना है। हालेलुया जितना पसीना बहाना है, बराबर काम करना है, तभी हालेलुया एग्जाम पास होना है। परीक्षा पास होने के बाद ही MBBS बनकर हालेलुया आया में MBBS होल्डर करके, डिग्री होल्डर करके हम निकल सकते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया इसी के समान जब उसी की धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता में यीशु मसीह के द्वारा हमें खड़ा किया है, किस लिए? हाथ पर हाथ बांधकर बैठने के लिए नहीं है, उस काम को पूरा करना। इसलिए वो आयत एक और बार पढ़िएगा। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। यानी मैंने जो कुछ भी काम किया है, जब यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हमने प्रकट ली। हालेलुया प्रकट में
उसी पर सारा कलंक मैंने जितना जो बचपन से किए हैं इसने किया करके हम बता रहा। यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब यही है, मैंने नहीं किया, इसने किया। ये कारण परमेश्वर के द्वारा हालेलुया हमें धार्मिक ठहराया, हमें फिर दोष नहीं लगा सकता। इसलिए अलग अलग जगह पर परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर का दास पौलुस भी बता रहा है, उसकी सहनशीलता के कारण उन पर उनका जो किया हुआ दोष उन पर नहीं लगाया। 3:25 पढ़िएगा रोमी। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा उसके लहू के यानी यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से यीशु मसीह का लहू बहाना है तो उनको क्रूस पर मरना है, उनके ऊपर तीर चलाना है, वार चलाना है, तलवार चलाना है। धन्यवाद हो, हमारे लिए ये सारा वो अनुभव कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है, हालेलुया, वो सहन कर रहा है। धन्यवाद हो। आगे एक और बार पढ़िएगा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से हमने क्या किया है? खाली विश्वास किया है। विश्वास करने का मतलब अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं गुनहगार नहीं हूं, अब मैं अपराधी नहीं हूं। अपराधी कौन है? अपराधी कौन है? बोलो। यीशु मसीह को यीशु मसीह। हम उस पर इशारा कर रहा, यह है अपराधी, मैं नहीं हूं। हालेलुया। कितना शर्म होना चाहिए, कितना हमारा सिर झुकना चाहिए। हालेलुया। एक बार हंसने से पहले, एक बार खुशी मनाने से पहले, इस दुनियादारी में घूमने से पहले देखना, सोचना। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर के चरणों में आते समय हालेलुया टूटे मन के साथ, आंसुओं के साथ, हालेलुया प्रभु तेरी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, यही प्रार्थना है। धन्यवाद हो। हम हल प्रगड़ में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए ये इब्रानी 6:4 से पढ़ते समय ये समझ में आ जाता है, यदि यीशु मसीह को एक बार छोड़ दिया तो वापस आएंगे नहीं, लेंगे नहीं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा का भागी भी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन, परमेश्वर का उत्तम वचन, हालेलुया, उत्तम वचन के लिए कई लोग क्या क्या बताते हैं, विश्वासी लोग। हमें भी हालेलुया डर पैदा होता है। वचन के खिलाफ एक भी शब्द भी, हालेलुया, परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी हम कितना हालेलुया बेचैन होकर बिना सोचे समझे कितना भी कहते हैं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा दोबारा उसको आयत। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना क्यों? अनहोना बाद में बता रहे हैं। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, ये परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर, ये बात को समझना, अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये अर्थ को मैं समझाना चाहता हूं। मेरी मर्जी के लिए हालेलुया फिर मैं क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा नहीं सकते, ये बात को सबसे पहले समझना। मैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा नहीं सकते हैं। दाऊद एक राजा होकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। धन्यवाद हो। ये क्रूस पर कौन चढ़ाया? मैं नहीं, परमेश्वर ने चढ़ा दिया। हालेलुया। हमारे लिए चढ़ाया, हमें कोई योग्य नहीं है। हालेलुया। ये बीच बीच में साउंड कम करेगा, वी आर डिस्टर्बिंग, आई एम डिस्टर्बिंग रियली। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक ही लेवल पर रख देना, ये बात को समझना। हालेलुया। यीशु मसीह को हम क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया। ये कितना बड़ा पाप है। हालेलुया। मैं गलती करूं, प्रभु माफ करे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैंने नहीं, तुमने किया है। अनुग्रह तो मिलेगा, बात तो सही है। एक बार परमेश्वर को हम छोड़ दिया,
पकड़ लिया पहले, बाद में छोड़ दिया अपने इच्छा के अनुसार। जैसे भजन संहिता से हमें सुना है, हम गोल चक्कर नहीं काटना, उधर आगे जाके यू टर्न नहीं मारना, पीछे आके फिर यू टर्न नहीं मारना। हमेशा हमारे जीवन में ऐसे होता है। लेकिन एक बात को समझना, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है, उसकी योग्यता को पाने के लिए, उसके समान होने के लिए। इधर फिर अपने लिए क्रूस पर चढ़ाने वाला व्यक्ति कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही बार उसका लहू हमें मिलता है उद्धार के विषय में। वो हमसे नहीं हो सकता था, पाप से छुटकारा हम नहीं पा सकते थे। इसलिए वो 5 आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़िएगा आज का भजन संहिता का 5 आयत। एक में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के पाप के साथ अपने आप करने से पापी नहीं हुआ, पाप में जन्म लेने से पापी हुआ है। वही काम मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को क्रूस पर आपकी जगह पर आपको धर्मी बनाने के लिए, आपको धर्मी बनाने का योग्यता हालेलुया दिलाने के लिए यीशु मसीह जिससे पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने, ध्यान समझना, परमेश्वर ने, मैंने नहीं, धन्यवाद हो, मेरे कारण है लेकिन मैं नहीं है, परमेश्वर ने पाप ठहराया। अगर हालेलुया परमेश्वर को छोड़कर इनकार कर फिर वापस आने की कोशिश करें, ये इसलिए पौलुस लिखा है ये अनहोना है। क्यों अनहोना है? हम अपने लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का प्रोग्राम करता है, ये कभी नहीं करेगा। इसलिए उद्धार एक ही बार परमेश्वर ने हमारे लिए उस पढ़िएगा वो आयत 5 का 21 तो 2 कोरिन्थी, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसने परमेश्वर ने हालेलुया पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर हालेलुया हम उसमें हो लेना। जब हो लिया तो यानी यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। परमेश्वर की ओर से दोष नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी सहनशीलता के कारण उन पर, वो पढ़िए 3 का 25 रोमी, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण परमेश्वर ने किसको कौन सहा है? परमेश्वर सहा कौन? मैं और आप या पास्टर नहीं है, धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सह लिया। यीशु मसीह भी नहीं लिखा हुआ उधर, यीशु मसीह वो शरीर का नाम है, हमारे लिए उद्धार के लिए आया है, वो परमेश्वर था। धन्यवाद हो, हमारी समानता में मनुष्य का पुत्र बनकर आया। परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, हालेलुया ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया, उनके विषय में कौन सी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट करे। इसलिए 5 अध्याय में भी उसका 19 में भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 5 अध्याय हमने 21 पढ़ी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने मसीह में उस शरीर में यानी मनुष्य का रूप में आकर, हालेलुया, इसलिए कहते हैं हालेलुया इब्रानी 10 का 5 में भी एक शरीर तैयार की। मैं जगत में आते समय कहा अब मेरे लिए कोई बेली, हालेलुया, आज का भजन संहिता में भी यह है। धन्यवाद हो। अब 10 का 5 अगर निकालिए कारण वे जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाही। कौन बलिदान भेंट चाहता है? परमेश्वर। धन्यवाद हो। आगे पर मेरे लिए एक देह तैयार की, मेरे लिए एक देह, धन्यवाद हो, हालेलुया, आपके लिए एक देह तैयार किया है। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। कौन किया काम? सहने वाला कौन है? आने वाला कौन है? ये सारे काम करने वाला कौन है? इधर प्रकट रूप से लिखा हुआ है परमेश्वर ने मसीह में हो लिया। ये नहीं कहा परमेश्वर ने मसीह को भेज दिया करके। समझने वाला वचन की गहराई समझने से हालेलुया हमारे जीवन में बदलाव होता है।
ऊपर ऊपर समझ के जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता है। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार का मेल मिलाप करना है तो संसार की रूप में आना पड़ेगा। मनुष्य के मेल मिलाप करना है तो मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा। मनुष्य के हालेलुया उसके साथ मेल मिलाप करना है तो वो मनुष्य के पाप अपने ऊपर लेकर उनको बचाना पड़ेगा। इसलिए एक शरीर तैयार करके आया है। उधर लिखा है परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अगला लाइन, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। यीशु मसीह नहीं है, ये परमेश्वर उसकी सहनशीलता के कारण हालेलुया क्या नहीं कहा तू दोषी है, तू पापी है करके नहीं बोला। तुम्हारा सारा आथर्म मेरे ऊपर डालो। भजन संहिता लिखने वाला समझता था, इसलिए कहते हैं मेरे हालेलुया प्रभु मेरे ऊपर करुणा कर, अपनी दया के अनुसार, अपने करुणा के अनुसार अनुग्रह कर। 5 कहता है मैं जन्म से ये हालेलुया पाप के साथ मां के घोग में पड़ा। धन्यवाद हो। इसका 9 में पढ़ते समय दिखता हे प्रभु हे परमेश्वर अपना मुंह मेरी ओर से हालेलुया फेर दे, अपने मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। क्योंकि हम परमेश्वर के चुप से कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर से चुप कर हालेलुया आप सोचेंगे तो भी हालेलुया परमेश्वर जानता है कुल किताब के समान। इसलिए परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता, हे प्रभु मेरे साथ गलती हो गया, प्रभु जो नहीं बोलना चाहिए मैं बोल दिया है, प्रभु नहीं सोचना चाहिए मैं सोच लिया है, प्रभु जिस तरीके से करना चाहिए मैं नहीं करा, मुझसे माफ कर। धन्यवाद हो हालेलुया वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें धीरे धीरे माफ करते जाएंगे, हालेलुया साफ करते जाएंगे, हम सैंक्टिफिकेशन में पहुंच जाएंगे, यानी हालेलुया पवित्रताई में हम पहुंच जाएंगे, सिद्ध होने के लिए कार्य हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे जीवन में ये कार्य होना है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए रोमी में लिखा है तुम अपने लिए, इब्रानी में हालेलुया 6:4 से हम पढ़े हैं, उसका 5 एक और बार पढ़िएगा। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि भी भटक जाए तो, यदि वो भटक जाए मन फिराव के लिए फिर मन भी ना जैसे कि हल पर हाथ रखेगा फिर नीचे हटेगा, फिर हाथ रखने का, उनका तो हालत बहुत बुरे हो जाएंगे। मेरे सामने कितने हैं सेवकाई पर आगे निकलते हैं समर्पण के साथ, फिर अपने लिए अपनी इच्छा के लिए पीछे हट जाते हैं। धन्यवाद हो। जीवन में ये नहीं समझना हालेलुया परमेश्वर की सेवकाई करने वालों के भी जीवन में परेशानी नहीं होते, वो हंसते तो है लेकिन अंदर जलता है। धन्यवाद हो। पौलुस भी कई प्रकार की हालेलुया वचन के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। उनके जीवन में भी दिक्कत है, परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, हालेलुया परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ रहता है, इसलिए सेवकाई में आगे हंसते हुए आगे बढ़ता है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा। क्योंकि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है। क्योंकि वे वो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाना चाहता है। ये परमेश्वर के पुत्र बोलने का मतलब हालेलुया किसको चढ़ाएंगे? परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारा मेल मिलाप कर लिया है। धन्यवाद हो। इसलिए ध्यान रखना उसके पुत्र को। इसलिए हम लोग वचन पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, लेकिन वो वचन क्या किया है? वो परमेश्वर एक देह धारण किया है और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया है। हमने क्या देखा? महिमा ऐसे देखी, एकलौता पुत्र, जैसे एक पुत्र का। हालेलुया मतलब हम अपने लिए परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाने का कोशिश कर रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हर दिन हर पल रोते हुए कांपते हुए डरते हुए कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य को हालेलुया पौलुस बोल रहे मैं दूर पर रहने पर भी, फिलिप्पी 2:12-13 पढ़िएगा।
इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। बस ये इतना ही काफी है। हालेलुया, पूरा करते जाओ। यही है हर समय परमेश्वर के लिए जो भी काम करें अपने लिए नहीं है। हमारा काम उधर चलता नहीं है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, उसका 11-12 पढ़िएगा, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग होगा तो मेरा काम, उद्धार का काम, परमेश्वर के समान होने का काम पूरा नहीं होगा। आगे, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हालेलुया, किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। पहले तो था, मैंने खो दिया, अब फिर से दे। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। इसका अगला आयत क्या है? उदार आत्मा, एक उदार आत्मा। एंड अपहोल्ड मी विथ दाई फ्री स्पिरिट। हालेलुया। उदार आत्मा मतलब एक तरीके से पहले समयों में आत्मा आया जाया करता था, अभी हमारे साथ दिया है हमेशा के लिए। अगर ये हमें छोड़कर चला जाए, हम कौन सा उद्धार पाएंगे? कौन सा स्वर्ग में जाएंगे? धन्यवाद हो। 8:11 रोमी में लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, अगर तुम में बसा हुआ है, तो यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा अपने हुआ आत्मा के द्वारा, ये आत्मा नहीं है तो कोई किसी पर आत्मा, पवित्र आत्मा पर विश्वास भी नहीं करता। वो बोलता है वचन लेके आता है तो हालेलुया, आगे कोई आत्मा का प्रोग्राम नहीं है। धन्यवाद। इस बात को समझना, सच तो है वही पवित्र आत्मा वचन लेके आता है, वही पवित्र आत्मा का हाथ में हमें सौंपने का मतलब है इस अभिषेक का मतलब जहां भी जाएं पवित्र आत्मा नजर आता है। वचन लेके हृदय के अंदर बैठने वाला नहीं है, वो पवित्र आत्मा हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, हमारी बातों में, कामों में, चाल चलन में, हालेलुया, रहन सहन में, खाने में, पीने में, हालेलुया, आने में, जाने में, हर जगह पर दिखाई देगा। हालेलुया, हर काम वो ही करेगा, वो ही अगुवाई करेगा हमें। धन्यवाद हो। वो पूरा अभिषेक की बात। पानी पिएगा तो अंदर रहेगा एक गिलास, हालेलुया, लेकिन हम पानी में उतरेगा तो चारों तरफ पानी पानी ही दिखाई देगा। हालेलुया, उसी की अगुवाई दिखाई देगा। उसका 12 आयत एक और बार पढ़िएगा। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उदार आत्मा देके मुझे संभाल। उदार आत्मा, ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये आत्मा कार्य क्या करता है? प्रभु की वचन सुनाता है। जब प्रभु के हालेलुया मेल मिलाप का वचन सुनाने के लिए कार्य करता है, अच्छे हालेलुया भलाई करते हुए जो शैतान के सताए हुए लोग हैं उनको हालेलुया बचाते रहना है, अच्छा करते रहना है। धन्यवाद हो। उसका इंग्लिश पढ़िएगा, वही 12 का सेकंड। एंड अपहोल्ड मी विथ फ्री स्पिरिट। लेकिन उसका एक्सपांशन में हालेलुया उदार आत्मा हिंदी में अच्छा है। उदार आत्मा मतलब उदारता का आत्मा, अच्छा करने का, एक जो अच्छे स्वभाव में चलने वाला आत्मा। मैं एक्सपांशन में पढ़कर दिखाता हूं, दूसरा वर्षन में। रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर साल्वेशन। हालेलुया। अगला है एंड ग्रांट मी ए विलिंग स्पिरिट। हालेलुया। विलिंग स्पिरिट मतलब मेरी आत्मा परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए, उसके काम करने के लिए हालेलुया हमेशा के लिए तैयार रहने वाला, ना तो कुड़कुड़ा कर चलने वाला।
इसलिए परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, जब तुम पर आओगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम क्या पाओगे? सामर्थ। सामर्थ का मतलब ये अच्छा काम करने का, भलाई का काम करने का, जो शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करने का एक इच्छा आ जाता है। एक हालेलुया, उसके अंदर एक क्या बोलता ना, एक स्पिरिट उस तरीके से हो जाता है, हम बैठ नहीं पाते हैं। जिसे यिर्मयाह के हालेलुया शायद 20 अध्याय में है, जो पढ़ते समय जब मैं चुप रहने के लिए कोशिश करूं तो मेरे से नहीं होता, वो मेरे हड्डियों में ऐसा। यदि मैं कहूं, कौन सा आयत है बेटा? 9। हाँ पढ़िएगा, 20 का 9। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, मैं उसी नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, हालेलुया, मेरी हृदय की ऐसी दशा होगी, मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हालेलुया, मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हालेलुया, धधकती हुई आग हो। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। धन्यवाद हो। एक भक्त का, एक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलने वाला, उसकी सामर्थ्य से चलने वाला, उसको कितना भी दबा के रखने की कोशिश करे, हालेलुया, उसका हड्डी भी हुड़ खड़े होंगे। आज का भजन संहिता में है, तूने जो तोड़ा है वो हड्डी, कौन सी आयत में? मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। हालेलुया। कितना है? 8। धन्यवाद हो। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ा है। हड्डी किसने तोड़ते? परमेश्वर तोड़ते। हालेलुया। तूने तोड़ा है, वे मगन हो जाए, तोड़ डाली है, वो मगन हो जाए। इसका मतलब प्रफुल्लित हो जाए, अच्छा हो जाए। हालेलुया। एक ऐसी काम करें। इसलिए यिर्मयाह बोल रहे, मैं अपने मन से बोलूं फिर कुछ ना कहूंगा, ये मेरे से होता नहीं है, ये आत्मा का अगुवाई। दाऊद बोल रहे, मुझे इस ऐसे आत्मा दे। धन्यवाद हो, ताकि धन्यवाद हो, हालेलुया। ये लिखा है, एंड ग्रांट मी ए विलिंग स्पिरिट टू सस्टेन मी। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे कि उदार की आत्मा दे, ताकि मैं दूसरे को अपने है 12 पढ़ो, 12 का सेकंड लाई हिंदी में। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, मुझे संभाल। धन्यवाद हो। ये क्यों संभाले हैं? अगला आयत नीचे लिखा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग। समझना, तब का मतलब कितना है, कब? आप पीछे जो लिखा हुआ सब कुछ, जो बताया सब कुछ, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तेरा मार्ग सिखाऊंगा, अपना मार्ग नहीं है, परमेश्वर के मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। धन्यवाद। पापी तेरी ओर फिरेंगे। अभी कई लोगों का समस्या यही है, पापी फिरता क्यों नहीं? पापी मन को फिराता क्यों नहीं है? यही है कारण, यही है। धन्यवाद हो। अपने इच्छा के अनुसार यीशु मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये अनहोना है, ये हम कर नहीं सकते। अपने मर्जी के अनुसार चलते हैं, बोलते हैं, फिर आके बैठ जाते, प्रभु माफ कर। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर दयावंत है, करुणामय है, अगर सच्चे मन से बोलेगा माफ भी करेगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, ये बात हमें समझना होगा। प्रभु की आत्मा उस तरीके से हमारे अंदर कार्य होना चाहिए जैसे मुझे करना चाहिए, जैसे हमें पिछले दिनों में पढ़े हैं। धन्यवाद हो। उसकी आत्मा के द्वारा हमें अलग किया हुआ है। यहोवा मेरा भाग है। धन्यवाद हो। उसका आज का भजन संहिता का लास्ट आयत पढ़कर, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरी वेदी पर बैल कौन चढ़ाएंगे? धन्यवाद हो। कौन चढ़ाएंगे? जो धर्म।
जो उदार मिला, उदार का आत्मा मिला। पढ़ो पढ़ो, एक और बार पढ़ो। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। कौन चढ़ाएंगे? जो जोर से बोलो। टूटे मन वाले। धन्यवाद हो। ये काम क्यों नहीं होता है? मन नहीं टूटता। आनंदित और हर्षित होकर परमेश्वर से हालेलुया वो आत्मा पाकर और सामर्थ्य के साथ हम अपना काम करते जाइए, देखते जाइए परमेश्वर का काम किस तरीके से होता है। धन्यवाद हो। इब्रानी 13:15 में लिखा हुआ है, टूटे मन यहोवा का योग्य बलिदान। हाँ, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाएं। हालेलुया। होठों का फल क्या है? उसमें आइए, होशे उसका 14 का 2 पढ़िएगा। अब 1 और 2 पढ़िएगा। होशे 14 का 1 और 2। हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हालेलुया। अधर्म के कारण ठोकर खाई है, अभी लौटा। बातें सीख कर, इसका मतलब तू इस बात को समझ कर, हालेलुया, पश्चाताप की बातों को अपने जुबान में लेकर, अपने हृदय में हालेलुया एक मुड़कर आने का एक समर्पण लेकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। उधर इंग्लिश में पढ़ेगा तो दिखाई देगा, धन्यवाद रूपी बलि देने। सो विल बी रेंडर द कॉल्स ऑफ आवर लिप्स। हालेलुया। हम अपनी ओंठों के द्वारा जो बेल, हालेलुया, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। टेक विद वर्ड्स एंड turn to the Lord. Turn unto the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. Calls, बछड़ा, हालेलुया, calls of our lips, हमारी ओंठों की स्तुति। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कैसे स्तुति चढ़ाएंगे? अंधा, बहरा, लंगड़ा पशु को नहीं चढ़ाते हैं। कौन सी चढ़ाते हैं? हालेलुया। बोलना है तो सोते सोते नहीं बोलते हैं। हालेलुया। अपना सुस्त निकालते हुए नहीं बोलते हैं। हालेलुया। बोलना है, प्रभु धन्यवाद बोलना है, आराधना करना, गीत गाना है, वचन पढ़ना है, जो भी बोलना है हालेलुया तन मन से बोलना है। ये मनुष्यों के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। इसलिए कोलोसी पढ़ना चाहिए 3 अध्याय, बहुत कुछ है, उसे 12 से पढ़िएगा, जल्दी पढ़ेगा तो ठीक है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र 17 तक पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। ये एक एक पॉइंट करके हम घर में जाके पढ़ना है, हमें तो टाइम नहीं है। वी आर बिजी बीइंग अंडर द शैतान योक। धन्यवाद हो। बिजी, हर बात में बिजी, टाइम नहीं है। बाकी सब कामों के लिए टाइम है। एक एक आयत, एक एक शब्द घर में पढ़कर मनन करना, बाद में बाकी काम करना। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम तो इतने में बिजी है, परमेश्वर देख रहा है तुम्हारी बिजी। हालेलुया। हम लोग उसका फुल फॉर्म निकाला, बीइंग अंडर शैतान्स योक। हालेलुया। शैतान की जुए में फंसे पड़े रहना, यह है बिसी। धन्यवाद हो। पुट ऑन देयरफॉर अस द एलेक्ट ऑफ गॉड होली एंड बिलवड। पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये करके किसके लिए भलाई होता है? अपने लिए। ये धारण करने वाला चीज दूसरे को दिखता है। जो भी हम धारण करेंगे मन, हालेलुया, ये चुप कर नहीं रहता, ये दूसरे को दिखता है। अगर हम हालेलुया सफेद कपड़ा पहने हैं
तो ये दूसरे को दिखता है, हमें कम दिखता है, ज्यादा दूसरे को दिखता है। एक और बार पढ़िएगा, कौन सा पॉइंट? एक एक धारण करने वाली चीज, एक एक करुणा। वो छोटी करुणा नहीं है, बड़ी करुणा जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर की है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अगला, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे के दोष लगाते रहो, हालेलुया, या सह लो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध खोज खोज कर निकालो और उनको क्रूस पर चढ़ा दो। धन्यवाद हो, क्षमा करो। आगे, जैसे प्रभु क्षमा करने का बात आप कितना समझते हैं नहीं मालूम। क्षमा करने का मतलब है यीशु ने क्षमा किया। कैसे यीशु ने क्षमा किया? परमेश्वर ने खुद ये दोष, सहनशीलता के कारण दोष नहीं लगाते हुए खुद क्रूस पर चढ़ गया, उसका उसे कारण आप क्षमा कैसे करोगे? बताइए। इसका मतलब हालेलुया, चाहे हम क्षमा करने की मतलब हम सहते हुए क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। हम उसी पर नहीं चढ़ाते हैं, उसी को नहीं चढ़ाते हैं। एक और बार वो लाइन मिला के पढ़े, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। मतलब चढ़ जाओ क्रूस पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करने का मतलब दोष ना लगाना और क्रूस पर चढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर प्रतिफल देगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के मार्ग में, उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। आगे, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हालेलुया। उधर भी दृष्टांत बता रहे, जैसे प्रभु ने तुम्हारी अपराध क्षमा किए। मैंने पहले बोल दिया है। हालेलुया। यीशु ने कैसे क्षमा किया? यीशु ने मेरे पाप, आपके पाप कैसे क्षमा किया? क्रूस पर अपना बलिदान होकर, क्रूस पर लहू बहाकर। हालेलुया। इस बात को समझना, हमें भी क्षमा करना चाहिए। हम दो उसका तो सत्यानाश करके गड्ढे में डालकर मार पूछ कर बाद में बोलेगा मैंने क्षमा कर दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपनी सहनशीलता परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाई, तो हम क्यों ना दिखाएं? इसलिए हालेलुया, पहले जो 12 में लिखा हुआ है दोबारा पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़कर समझ लीजिएगा। घर में तो समय नहीं मिलेगा, बिजी है, वी आर वेरी बिजी, अपना जीवन में इतना परेशान है। हालेलुया। वो वचन भी पढ़ने को भी टाइम नहीं मिलता, प्रार्थना करने को भी टाइम नहीं मिलता। यीशु मसीह जब तुरी फूकेंगे भी बोलना वी आर बिजी। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा, वो आए 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अब कारण नहीं है तो भी दोष लगाते। हमें कोई कारण की जरूरत नहीं है, कारण नहीं है तो भी हम लगाना है, लगाते रहेंगे दोष। धन्यवाद हो। आगे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे के सह लो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। वैसे ही तुम भी करो। वो बिल्कुल मापदंड सेम होना चाहिए, यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह के समान। बाकी कोई हालेलुया प्रोग्राम वचन के आधार पर हमें नहीं दिखता है। आगे अगला पढ़िएगा। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हम तो क्या करते हैं, इस सब के ऊपर हालेलुया दुश्मनी का कटिबंध बड़ा जोर से बांध लेते हैं, नाराजगी का कटिबंध, गुस्सा का कटिबंध बड़ा जोर से बांध लेते हैं 2-3 बार। ये कभी खुले ना। सबके ऊपर त्यागने का स्वभाव प्रेम है। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध, मतलब हालेलुया, अगर प्रेम नहीं कर सकता को करता है तो सिद्धता को नहीं पहुंचेगा। सिद्धता का कटिबंध मालूम है? कटिबंध का अर्थ क्या है? हालेलुया, अधिकार है। अभी बांधना पड़ता है, बड़ा जोर से टाइट बांधना पड़ता है। कटिबंध
अपना कमर में बांधना पड़ता है। धन्यवाद हो। ये हमें ताकत देता है, ये हमें बल देता है। हालेलुया। जो ज्यादा जो वजन उठाने वेट लिफ्टर्स के पेट में देख लेना, इतना टाइट बांध रखा है, घुटनों पे बांध रखा है, जहां मुड़ता है, जहां जोर लगता है, वहां अच्छा कटिबंध बांध रखा है। कौन सी कटिबंध है? सिद्धता का। एक और बार पढ़िएगा, उसको समझना बहुत सरल है समझने में। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। धन्यवाद हो। जहां मुड़ने की जगह पे प्रेम का कटिबंध, जहां इधर जाने का प्रेम का कटिबंध, लड़ाई करते समय, दूसरा बुरा बोलते समय प्रेम का कटिबंध। हालेलुया। जो भी हमें अच्छा नहीं लगता, प्रेम का कटिबंध। हालेलुया। हर समय पर प्रेम का कटिबंध बांध लो, ये सिद्धता का है। हालेलुया। प्रेम का जो सिद्धता का कटिबंध है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। अगला पढ़िएगा। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हालेलुया। मसीह का शांति समझने में बहुत समय लगेगा। परमेश्वर ने अपने साथ संसार का कैसे मेल मिलाप किया है अपने आप को देखकर। हालेलुया। शांति का मतलब है मेल मिलाप, पीस। पीस का मतलब है दोनों साइड में बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। मसीह की शांति, हमें तो अपना शांति है। तू मर भी जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा काम होना चाहिए। धन्यवाद हो। तू कैसे भी रह ले, मेरी दिक्कत नहीं है, वो मेरा परेशानी नहीं है। मेरा जो भी इच्छा है पूरा होना। ये कौन सी शांति? मसीह की शांति। अगर मसीह हमारे लिए इस तरह सोचे, हालेलुया, तू कैसे भी पड़े रहने दे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे सोचे, मैं नहीं आऊंगा, तुझे नहीं बचाऊंगा, मैं थोड़ी ना तुझे पाप कराया था। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या शांति? क्या राज्य करना है? धन्यवाद। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारी हृदयों में राज्य करे। क्या राज्य करना है? मसीह का शांति। धन्यवाद हो। पापी व्यक्ति को परमेश्वर के साथ कष्ट उठाकर, नष्ट उठाकर, प्राण देकर मिलाने वाला, हालेलुया, वो शांति। कितने लोग कैसे समझेंगे नहीं मालूम। धन्यवाद हो। प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा आपको समझा दिया जाए। आगे और तुम धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बसने का मतलब मालूम है ना, वो कार्य के साथ, हालेलुया, संपूर्णता के साथ इस बात को चलते फिरते रहना है। आगे। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसका 23 भी पढ़ो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। ये क्यों है? परमेश्वर ने हमें अलग किया है उसके पवित्र प्रजा होने के लिए, महायाजक होने के लिए, राजपदधारी होने के लिए। धन्यवाद हो। इसलिए सभोपदेशक 9 अध्याय उसका 10वें एक आयत है, जो तुम करने की मौका मिलता है। पढ़िएगा। जो काम तुझे मिले उसे अपनी हालेलुया। जो काम तुझे मिले ये मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता। धन्यवाद हो। ये ध्यान रखना, हमें मिले कि ऐसे टपक कर आपके सामने आया नहीं है, अचानक आया नहीं है। ये बात को समझना। आपका, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले आपका चुनाव हुआ है। एफएसी 1:4 पढ़िए अगर शक है तो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, हालेलुया, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसका 2:10 पढ़िएगा।
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए और हैं, मसीह यीशु में उन भले मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम तो सोचते हैं हम तो चलते गए, हमारे वो सामने टपक गया ये काम। धन्यवाद हो, आजकल भलाई का काम नहीं करना चाहते हैं। जितना भी काम है, मुझे आज भी डांड लगाना पड़ा। धन्यवाद हो, जो काम सामने है कर दिया जाए, जो काम करें तन मन से करें। हालेलुया, ये परमेश्वर के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा वो आयत। नहीं, वो आप जो पढ़ रहा है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हमारा सृष्टि उसी के लिए, लेकिन हम इस काम को छोड़कर गए हैं। धन्यवाद। इसलिए सबोपदेशक बोलते हैं, जो काम तुझे मिले, ये कैसे मिला है? आदि से प्रोग्राम करके रखा है हमारा। हालेलुया। चुनाव किसके लिए? भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। ये काम तो अब छोड़कर हम अपने काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद हो, कितना वजन समझे। हालेलुया। सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार कर रखा है। मतलब वो 9 का 10 सबोपदेशक पढ़िएगा दोबारा। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना चेतावनी भी दे रहा है। करना है तो इधर ही कर ले, बाद में हाथ पर हाथ मारकर अपना कमरे में, अपना घर में बैठने से अच्छा है हालेलुया भलाई का काम कर ले। परमेश्वर ने तेरे लिए करने के लिए रखा है। अगर आपके सामने कोई काम नजर आ रहा है, कोई सफाई का काम है या कोई जो गंदगी का काम है, जो भी काम है, ये समझना। धन्यवाद हो, हालेलुया, ये बात को समझना, परमेश्वर मेरे लिए रखा है। ये काम को हम दूसरे से करवाते हैं। धन्यवाद हो, करवाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं मेरे सामने जो भी काम आता है, मेरा हेल्प के लिए किसी को भी बुला लो, लेकिन हम वो एक काम से, भलाई के काम से भागकर हालेलुया दूर जाकर बैठ जाते हैं। ये मेरा काम नहीं है। समझना, लेखा किसको देना है? जो भी काम करें सोच समझ कर करें, तन मन से करें, यह समझकर मैं मनुष्यों के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए करता हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज का भजन संहिता में ऐसे बहुत बातें हैं, क्या नहीं, तभी हालेलुया ये सब बात होगा, तभी मैंने परमेश्वर का वचन दूसरे को सुनाऊंगा, बताऊंगा, कार्य को पूरा करूंगा। 119 भजन संहिता का 34 पढ़िएगा। 119। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। पूर्ण मन से उन पर चलूंगा, पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 31 का 20 और 21 पढ़िएगा। दूसरा इतिहास हिजकिय्याह राजा के बारे में, हालेलुया, उधर लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 31 अध्याय 20 और 21। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, हालेलुया। किसकी दृष्टि में? किसकी दृष्टि में? हम तो उधर यहोवा को निकालकर अपनी दृष्टि कर देता। मुझे अपनी दृष्टि में अच्छा लगता है, वही मैं करूंगा या करूंगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, बुरा है, ये मेरी मतलब नहीं है। मुझे अच्छा लगे वही करूंगा। पवित्र आत्मा का अगुवाई ना होने के कारण, पवित्र आत्मा का भरपूरी ना होने के कारण, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वासना रहने के कारण, वासना करने के कारण ये ऐसे कार्य होता है। एक और बार पढ़िएगा। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, ऐसा ही प्रबंध किया। हम तो अपना पड़ोसी को भी जानने नहीं देते हैं। हालेलुया। कैसा प्रबंध है? धन्यवाद हो। ये पूरी सारी यहूदा में, हालेलुया, धन्यवाद हो। अब जहां रहते हैं वो सोसाइटी में थोड़ा सा अच्छा भला बोलते। धन्यवाद हो, आपके विषय में दूसरे लोग जानते। आगे। और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और जो कुछ उसके परमेश्वर के, दोबारा बोलूंगा, उसके परमेश्वर के। आपका परमेश्वर कौन सा है? उसको अच्छा क्या लगता है हमें नहीं मालूम।
अगर यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, इसलिए कहते हैं यहोवा मेरा भाग, निज भाग। हालेलुया। तू मेरा प्रभु है। 16 भजन संहिता में हम पढ़े हैं। एक और दूसरा पढ़िएगा, 16 भजन संहिता। यहोवा मेरा भाग हाँ। और मेरे कटोरे का हिस्सा है, हाँ। मेरे भाग को तू स्थिर रखता मैंने है। कहा 16 भजन संहिता 1 और 2 पहले। हाँ। 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 मैंने परमेश्वर से कहा, हाँ। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु। तेरे सिवा कौन है? यहोवा मेरा प्रभु, परमेश्वर मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता वो मेरा प्रभु। तभी हालेलुया 5 पढ़िएगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग तो तू मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हाँ। मेरे लिए माप की डोरी हाँ। मनभावने स्थान में पड़ी। हाँ। और मेरा भाग मन भावना है। धन्यवाद। ये कौन समझ पाएंगे? भलाई का काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, जो तन मन से करने वाला। इसकिया राजा ने क्या किया है? उसके परमेश्वर को, जो उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा लगा वही काम किया है। आगे पढ़ते जाए। और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वो करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वो उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। हालेलुया। धन्यवाद हो, इससे सफल भी हो गया। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है? धन्यवाद हो। हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। 15 का 16 यूहन्ना का सुसमाचार। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम जाकर फल लाओ। हम क्या लाते हैं? दूसरा कोरिन्थी, तुम्हारा फल बना रहे। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 से 17 से पढ़िएगा। जल्दी जल्दी पढ़कर जाइएगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि 17 तक क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। और मैं उनका उधर रुकिएगा। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जरूरत चीजें समझाना पड़ेगा। मैं उनमें बसूंगा और एक कोने में बैठूंगा। धन्यवाद। मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। धन्यवाद। हालेलुया। अर्थ जिसको समझ में आया, प्रभु को धन्यवाद हो। चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। वो मेरे लोग होंगे। 17 प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो। जिनके बीच में से हम जहां रहते वो घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहा। उनके बीच में से निकलो जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं। हालेलुया। उनके बीच में से निकलो जो हालेलुया वचन के आधार पर नहीं है। उनके बीच में से निकलो जो तुम्हें अच्छा लगता है। हालेलुया। वही चीजों के बीच में से निकलो। धन्यवाद। आज का दिन हालेलुया ऐसे ही दिन होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु तेरी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है। हालेलुया। ऐसे बोलकर कहीं ना कोई किधर किधर कहां कहां निकल जाते हैं। परमेश्वर की मर्जी भी नहीं है, मेरी मर्जी भी नहीं है। हालेलुया। हम लोग कहते हैं तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। मेरी मर्जी नहीं है, मेरा मर्जी हालेलुया उसके अनुसार चलेगा तो हम तो सीधा नरक में जाएंगे। परमेश्वर का मर्जी हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़िएगा।
मैं उनका परमेश्वर होऊंगा हाँ। और वे मेरे लोग होंगे। हाँ। इसलिए प्रभु कहता है हाँ। उनके बीच में से निकलो हाँ। और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, हालेलुया, और मैं मैं तुम्हें तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, ये और किसी का वचन नहीं है, सर्वशक्तिमान, मेरा भी नहीं है और किसी बड़े बड़े पास्टर ने नहीं दिया, कोई प्रेरितों ने नहीं दिया, कोई भविष्यद्वक्ताओं ने नहीं दिया, ये परमेश्वर का वचन है। लिखित रूप में अपने मन में रख लेना। धन्यवाद हो, इसलिए हमें चुना है। प्रेरितों का काम 13:2 में लिखता है, जब प्रार्थना करते समय, हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई से सारा प्रोग्राम करते समय, पढ़िएगा, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। हालेलुया, उसने लिखा है, शाऊल का नाम है पौलुस, पवित्र आत्मा के द्वारा अलग किया है। पवित्र आत्मा ने बोला इसको अलग करो। परमेश्वर की आत्मा ने आपको भी अलग किया हुआ है। कितने लोग ये समझते हैं नहीं मालूम। धन्यवाद हो, हालेलुया। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 11 से लेकर 17 तक जल्दी पढ़ेगा। पौलुस अपना विषय में कहता है, हाँ, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं, हाँ। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, हाँ। और ना मुझे सिखाया इसलिए बड़े हालेलुया, मतलब हिम्मत से, हियाव से पौलुस बोल रहा है, मुझे पवित्र आत्मा ने अलग किया। कई लोग अपना प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे मूसा पहले बोला था, मूसा ने सोचा मेरे द्वारा अपना भाइयों का उद्धार होगा, लेकिन तैयार नहीं था। जो सीखना था वो सीखा नहीं था। हालेलुया, हमारा बुद्धि से सोचने से प्रोग्राम नहीं होता। हमें परमेश्वर को मालूम है ये चलेगा, ये हालेलुया सयाना होगा। इसलिए हालेलुया मूसा के विषय में लिखा, जब विश्वास में सयाना हुआ, विश्वास में सयाना हुआ मतलब मेरे से नहीं होगा, मेरा परमेश्वर से सब कुछ होगा। यह है विश्वास। पहले बोलता था, विश्वास में सयाना होने से पहले बोला मैंने तो सारा विद्या पढ़ लिया है, हालेलुया, बातों में भी बड़ा हालेलुया निपुण हूं मैं, लेकिन अक्ल आने के बाद बोला मैं निपुण नहीं हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस मिस्र की सारी विद्या अपना लिया था। प्रेरितों का काम 7 में भी, और हालेलुया इब्रानी 11 अध्याय में भी ये लिखा हुआ है, मिस्र की सारी विद्या उसने अपना ली थी। हालेलुया, पढ़िएगा अगर जल्दी पढ़ेगा। 40 वर्ष का हुआ, हाँ, वो प्रेरितों का काम 10:23 से 7 का, हाँ, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, हाँ। और वो वचन और कर्म दोनों में 22, सामर्थी था। वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। लेकिन ये मूसा को जब परमेश्वर ने तैयार करके बुलाया तो ये क्या बोल रहा है, मैं निपुण नहीं हूं, मैं सामर्थी नहीं हूं। यह है हमारी योग्यता। हालेलुया, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया हमें अलग करने का हालेलुया एक ही योग्यता है, मैं निपुण नहीं हूं। धन्यवाद हो। एक और वो पढ़िएगा, वो 21-22 पढ़िएगा। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया, हाँ। और अपना पुत्र करके पाला। हाँ। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मतलब एक राजा के स्थान में बैठने वाला, फिरौन की जगह पर बैठने वाला था ये, हालेलुया, इसलिए सारी विद्या पढ़ाई गई, हाँ। और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। वचन और कर्म में दोनों में सामर्थ्य था। यीशु मसीह के विषय में भी हालेलुया ये कहते थे, ये कहते हुए हैं 24 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा। उसने उनसे लूका 24 अध्याय, हाँ। उसने उनसे पूछा, हाँ। कौन सी बातें? हाँ। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, हाँ। जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी। हालेलुया, इसलिए इब्रानी 3 अध्याय में भी ये दोनों का तुलना परमेश्वर के दास पौलुस ने कर रखा है। 3 का शुरुआत पढ़िएगा। है भाई, पवित्र भाइयों, हाँ। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हाँ। जिससे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान हाँ। करो। हाँ, ध्यान करो। वे अपने नियुक्त करने वाले के लिए हाँ। विश्वास योग्य था, विश्वास से योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे, हालेलुया, मूसा भी परमेश्वर के सारे घर
सारे घर में था। हाँ। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, हाँ। जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। धन्यवाद हो, ये तुलना वहीं कर दिया गया है। वो पढ़िएगा, उसका 22 पढ़िएगा, प्रेरितों का 7 का 22। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, हाँ। और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। लेकिन ये पहले की बात है। इसे 25 पढ़िएगा। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। परमेश्वर किया? नहीं किया, क्योंकि वो बड़े सामर्थी था, बात करने वाला था, बड़े मसिल पावर दिखाने वाला था, सारी विद्या मालूम था, इसलिए तू तेरी योग्यता खत्म। तेरी योग्यता परमेश्वर के सामने, हालेलुया, मैं वो करता हूं, ये करती हूं, मैं वो बोलता हूं, ये बोलती हूं, गया परमेश्वर के सामने तुम जीरो। जब तुम अक्ल आ जाए, वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ये वचन के अनुसार चलते रहें, तुम्हारी योग्यता, हालेलुया, निर्गमन 4 का 10 में पौलुस, हालेलुया, मूसा पहले बोल रहे मैं योग्य हूं, अपने भाई को छुड़ाने वाला हूं, लेकिन हालेलुया और 40 साल खर्च करके परमेश्वर के चरणों में जब मूसा वापस आए, 80 साल का आवे, उनका शब्द सुने। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था। हाँ, धन्यवाद, पहले तो निपुण था, सारी विद्या मालूम था, ये 40 साल के बाद मैं निपुण नहीं, सारे विद्या मुझे मालूम नहीं है, तू ही सब कुछ, मुझे मत भेज। हालेलुया, योग्यता आपको समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वचन में, काम में और तन मन से जो भी करना है, ये योग्यता हमें होना चाहिए। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, हालेलुया, एक शब्द बोल नहीं सकता, मेल मिलाप में लाने के लिए प्रभु तू नहीं है तो, तेरी आत्मा नहीं है तो, तेरी ज्ञान नहीं है तो, तेरी वचन नहीं है तो, हालेलुया, अगर तूने नहीं चुना है तो मैं कुछ भी नहीं है। पौलुस इसलिए बोल रहा है, हालेलुया, पढ़िए 1 का 11 से लेके, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। 17 तक पढ़ लेना। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। हालेलुया, कोई आगे पीछे देखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, परमेश्वर का अगुवाई मिला, परमेश्वर की सेवा मिली, लेकर कैसा कैसा भाग रहे पौलुस। हालेलुया, धन्यवाद। इस बात को समझना, परमेश्वर के सामने हम कैसे हैं, लेकिन आज तक हालेलुया तुम भविष्यद्वक्ताओं से परमेश्वर यही सवाल पूछ रहा। सकरिया, हालेलुया, उसका 7 अध्याय उसका 5 में एक आयत पढ़िएगा, 7 अध्याय उसका। जब साधारण लोगों से और याजकों से कहे, साधारण लोग, या अपने को साधारण समझ रखा है तो याजक समझ रखा है, ये कोई इसमें से छुड़ा हुआ नहीं है। धन्यवाद हो, कोई भी उसे अलग नहीं है। साधारण लोग या याजकों से कहा कि जब तुम इन 70 वर्ष के बीच 5वें और 7वें जो पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़ने देना। पढ़ो। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? ये सवाल हमारे पास रहना। जब तुम आराधना करते हैं, जब तुम वचन पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तन मन से तो करेंगे शायद, लेकिन सवाल उधर है, परमेश्वर के लिए करते हो?
या अपने लिए करते हैं? ये सवाल हमारे सामने रहना चाहिए। धन्यवाद हो। मत्ती में हालेलुया, हम लोग तो 6 अध्याय में कई चीजें हैं, पढ़ने के लिए समय नहीं है। उसका पहला है तो तुम जब हालेलुया चंदा देते समय कैसे देना है? सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। 5 पढ़ो। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी धर्म जाएगी। का काम कैसे करना, प्रार्थना कैसे करना, उपवास कैसे करना, उसका 16 से पढ़िएगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बस इतना ही है धर्म का काम, प्रार्थना, उपवास, ये सब करते हैं। लेकिन उधर ही सवाल परमेश्वर पूछ रहा है, तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो? धन्यवाद हो। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरी भाग को संभालेगा। देखो, लेवी को परमेश्वर ने अलग किया है, इसलिए निज भाग मैं ही हूं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 8 और 9 कल भी पढ़े हैं, पढ़िएगा। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसीलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। कल भी पढ़ा था एसेकिएल 44 का 28 एसेकिएल। उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इज़राइल के बीच कुछ ऐसी भूमि ना देना जो उनकी निज हो, उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। हालेलुया। गिनती 16 अध्याय इसका 8, 9, 10 पढ़िएगा। यहोवा मेरा निज भाग, मुझे और क्या चाहिए? आगे पढ़िए। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये बात को समझने के लिए बहुत खुले दिमाग चाहिए। ये तुम्हें छोटी बात लग रहे हो, तुम्हें अलग करके, सब लोगों से अलग करके, सारी मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसके भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया। ये छोटी बात समझ रहे हैं? इससे बड़ी काम कोई भी नहीं है। हालेलुया। अपना बिल्ली ग्राहम अमेरिका में, हालेलुया, एक बार किसी ने उनको बोला या अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के लिए खड़े हो जाओ, वो बिल्कुल पास हो जाएगा, बिल्कुल वो सेलेक्ट हो जाएगा, पक्का है, वो खड़ा हो जाओ। उसने बोला, मैं इतनी बड़ी, वी आर द एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट, हालेलुया, मसीह के राजदूत, स्वर्ग की राजदूत, इसको छोड़कर मैं छोटी नौकरी के लिए नहीं जाऊंगा। धन्यवाद हो। उसने कहा है, हम दो हालेलुया कौरवों से, कौरव वंशियों से बोल रहा है। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? एक और बार पढ़िए। हे लेवियों सुनो, ये लेवियों सुनो। लेवियों कौन है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अलग किए हुए, उसकी सेवकाई के लिए अपने लिए समर्पण करके खुशी के साथ तन मन से आगे बढ़ने वाला सेवा करते हुए। हालेलुया।
हे लेवियों सुनो, हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके हाँ। अपने निवास की सेवा करने हाँ। और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। हाँ, 10 भी बुला लो। हाँ। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी हालेलुया, तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। धन्यवाद। ये मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, मुझे वो काम चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये चाहिए। ये छोटी बात है क्या? इसलिए यिर्मयाह में एक आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, 15 का 19। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो शायद आपने जो सेवकाई छोड़े हैं, जो शायद आपने जो काम करना है, चाहे प्रार्थना करो, उपवास करो, परमेश्वर के लिए करना है, चाहे धर्म का काम करो, परमेश्वर के लिए करना है, अपने लिए नहीं। ये तो सच्चे वचन है। हालेलुया, यह है सत्य। हालेलुया, इस काम को छोड़कर आप हल पर हाथ रखकर आप पीछे हट गए, अपने इच्छा के अनुसार चले गए। पढ़िएगा उस आयत को। ये सुन, हाँ, ये सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया। फिरने का मतलब, हालेलुया, दाऊद की प्रार्थना। हालेलुया, प्रभु मुझे एक ऐसी आत्मा दे, हालेलुया, उदार आत्मा। तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। धन्यवाद हो, मैं पूर्ण रूप से वापस आया हूं। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी कमी खड्डियों को दूर कर प्रभु, मैं तेरी चरणों में हूं। हालेलुया। पढ़िएगा। हाँ। ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, हाँ। यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया, फिर से तुझे मैं अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, हाँ। तब तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया, तब तू मेरे मुख के, धन्यवाद, समान होगा। आगे, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। हालेलुया, ना फिरना। हम लोग एडजस्टमेंट में जाते हैं। अगर सच्चाई से परमेश्वर के लिए अपनी गलतियों से मुखर कर, हालेलुया, फिर कर परमेश्वर के सामने, हालेलुया, पश्चाताप के साथ विनती करते जाएं, समर्पण करते जाएं, तेरा मुंह, धन्यवाद हो, परमेश्वर के मुंह के समान, यहोवा के मुंह के समान होगा। वो लोग तेरी ओर फिरेंगे, तू उसकी ओर नहीं, फिरना नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। इसलिए आज के भजन संहिता कितने महत्वपूर्ण भजन संहिता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 11 से पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। हाँ। और अपने पवित्र आत्मा 10 मिला लो। हे परमेश्वर, हाँ। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हाँ। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। अगला, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। हाँ। और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, हाँ। मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हाँ। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। फिर तब स्वर्गीय सिय्योन का काम चलता जाएगा। आगे पढ़े। हाँ। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे। हाँ। तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हाँ। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। हाँ। नहीं तो मैं देता। हाँ। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर। हालेलुया। प्रसन्न होकर सिय्योन, स्वर्गीय सिय्योन की भलाई कर। हाँ। यरूशलेम की शहरपना को तू बना। उसने यरूशलेम की शहरपना को बना दे।
तब तू बहुत गहरा विषय है, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हालेलुया। तभी कितना आनंद की बात है। पुस्तक को बंद करें, सिरों को झुकाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर यीशु में होकर, मसीह में होकर इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हम उसके समान हो जाएं। यहोवा हमारा भाग है, निज भाग। हमारा काम क्या है? उसकी निज भाग को हम कैसे संभाल सकते हैं, हमेशा के लिए कैसे ठहरा सकते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की आत्मा की अगुवाई से हमने जो काम करना है तन मन से कर। अगर हालेलुया मन उदास है, किसी बात से परेशान है, धन्यवाद हो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको हियाव देगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमने गाया है सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया है ताकि आपको धर्मी बना सके, जो धर्म का काम कर सके। धन्यवाद हो। यूहन्ना 3, पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा है, तुम्हें हालेलुया हे बालकों, तुम्हें कोई हालेलुया भरमाने ना पाए, भरमाने ना पाए। हालेलुया पढ़िएगा। हे बालकों, हे बालकों, किसी के भरमाने में किसी के भरमाने ना पाए। जो धर्म के काम करता है, धर्म का काम करता है, वही उसके समान धर्मी, यीशु मसीह के समान धर्मी है। हमें धर्मी ठहराया इसलिए कि धर्म का काम करके, भलाई का काम करके, तन मन से करके, हालेलुया, परमेश्वर की उस निज भाग का मतलब यही है, उस संतान होने का अधिकार। संतान सो परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। आइए प्रार्थना करें, घुटनों में आए, आपका मुंह खोले। आपका मुंह से जो निकला, ओंठों से निकला जो बलिदान, पशुओं के समान, हालेलुया, जो बेलों के समान हालेलुया वेदी पर चढ़ता है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, सुग्राह्य है। धन्यवाद हो। आइए मुंह खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मैं मुड़ कर आना चाहता हूं प्रभु। धन्यवाद हो, मैं मुड़ कर आया हूं। जब आप हालेलुया उड़ाव पुत्रम जो नाम दिया है, उसने बैठकर जब समर्पण की, अपने आपे पर आया, उसने उधर बोली, मैं अपने घर में जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, ये बोलूंगा, मुझे स्वीकार कर अपने एक हालेलुया दास के समान। लेकिन मैं तुम्हें दास नहीं, मित्र कहूंगा। परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है, परमेश्वर अपना संतान बना दिया है। आइए प्रार्थना